बीसीसीआई बदलेगा अपने पुराने नियम और अब इस नए तरीके से होगा टीम इंडिया में सिलेक्शन। विराट कोहली की बदल जाएगी विरासत और नए तरीके से होगा टीम इंडिया में सिलेक्शन। जी हां, भारत ने टी20 विश्व कप 2024 का खिताब जीत लिया है और इस समय सारा देश इस खिताबी जीत के जश्न के माहौल में डूबा हुआ है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट जगत में एक खबर आई है, वो भी बीसीसीआई की तरफ से, कि यहां पर अब बीसीसीआई अपनी लगभग एक दशक पुरानी उस पॉलिसी में कुछ चेंजेस करने जा रहा है जिसके तहत अब तक खिलाड़ियों का चयन हुआ करता था और इसको विराट कोहली की विरासत में परिवर्तन के तौर पर देखा जा रहा है। तो कौन से वो नियम है जिनमें यहां परिवर्तन किया जा रहा है और कौन सी वो नई पॉलिसी है जिसको बीसीसीआई यहां पर एक्टिवेट करने जा रही है, जिससे कि खिलाड़ियों के चयन में ज्यादा सुविधा हो और सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड यहां पर किए जा सके। अब सिलेक्शन के लिए खिलाड़ियों के एनएफटीसी टेस्ट के नतीजे देखे जाएंगे। एनएफटीसी को नेशनल फिटनेस टेस्टिंग क्राइटेरिया कहा जाता है। एनएफटीसी प्रोग्राम नेशनल क्रिकेट एकेडमी के एक्सपर्ट्स ने बनाया है। टेस्ट की खासियत अलग उम्र के खिलाड़ियों के लिए अलग स्टैंडर्ड तय करना है। फिजिकल स्ट्रेंथ कंडीशनिंग के परफॉर्मेंस पर फोकस इसको किया गया है। गौरतलब है कि एनसीए यानी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखा हुआ है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि जो फिटनेस स्टैंडर्ड है, जो फिटनेस टेस्ट है, वो सभी उम्र के खिलाड़ियों को एक साथ एक ही मानक के पूरे करने पड़ेंगे। और ऐसे में विराट कोहली जब से कप्तान बने थे तब से इन स्टैंडर्ड्स को और ज़्यादा हाई कर दिया गया था और स्ट्रिक्ट कर दिया गया था। यही वजह है कि सभी को योयो जैसे टेस्ट यहाँ पर पास करने पड़ते थे और योयो टेस्ट जैसी गतिविधियों में चोटिल होने की संभावना ज्यादा रहती थी। जब रोहित शर्मा कप्तान बने, राहुल द्रविड़ कोच बने, उन्होंने इस समस्या को समझा और उन्होंने इन स्टैंडर्ड्स में थोड़ी सी ढील देनी शुरू कर दी और नए तरीके के स्टैंडर्ड बनाए। और इन्हीं सब के परिणाम के रूप में अब हमें यह देखने को मिल रहा है कि ये टी20 विश्व कप 2024 कई सारी आईसीसी इवेंट्स के बाद एकमात्र ऐसा इवेंट है जिसमें कि भारतीय टीम का कोई भी सीनियर खिलाड़ी, कोई भी इंपोर्टेंट खिलाड़ी बिना चोटिल हुए पूरा टूर्नामेंट खेल सका है। एनएफटीसी हर 12 से 16 हफ्ते में किया जाता है। परफॉर्मेंस टेस्ट 6 हफ्ते, प्रिवेंशन टेस्ट 2 हफ्ते में होता है। एनएफटीसी में 10 मीटर, 20 मीटर स्प्रिंट टेस्ट भी शामिल है। इसमें लंबी कूद, योयो टेस्ट और डेक्सा स्कैन भी शामिल है। डेक्सा स्कैन यानी फैट परसेंटेज का टेस्ट। युवा और नए खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर अलग अलग मानक तय किए गए हैं। सीनियर और कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों के लिए भी अलग अलग मानक तय किए गए हैं। फैसले से खिलाड़ियों को चोट से बचाने की कोशिश की गई है। ये जो नई पॉलिसी यहाँ पर लाई जा रही है, ये खिलाड़ियों को उनकी चोट से बचाने के लिए लाई जा रही है। हमने अभी तक देखा है कि कई सारे खिलाड़ी लगातार चोटिल होते रहते हैं, तो बीसीसीआई ने इस समस्या पर काफी गौर किया, काफी रिसर्च किया और ये पाया कि कुछ खिलाड़ी यहाँ पर इंजरी प्रोन होते हैं, अर्थात उनको बार बार चोट लगती ही लगती है। जैसे कि यहाँ श्रेयस अय्यर है, हार्दिक पांड्या है, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बार बार चोट लगती थी। ऐसे में जब इस पर रिसर्च किया गया तो पाया गया कि इन खिलाड़ियों का फिटनेस से इससे कोई संबंध नहीं है, बल्कि कुछ और ही चक्कर है। तो ऐसे में रोहित शर्मा ने कोच राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर एक नई स्ट्रेटजी, एक नई पॉलिसी बनाने का फैसला किया था और अब एक तरह से उन्हीं दोनों की पॉलिसी को यहां पर बीसीसीआई की तरफ से परमिशन दी गई है। यहां पर वो एग्री कर गए और जो नई पॉलिसी है लगभग उन्हीं के द्वारा शुरू की गई वो पॉलिसी यहां पर बीसीसीआई लागू करने की सोच रही है। बीसीसीआई का नई पॉलिसी लाने का एक ही रीजन है कि जो सीनियर खिलाड़ी हो जाते हैं उनको एकदम से यंगस्टर्स, युवा खिलाड़ियों के बराबर फिटनेस टेस्ट ना देने पड़े। भाई अभी तक फिटनेस टेस्ट के एक ही तरह से मानक हुआ करते थे और उसमें युवा तो वो मानक तय कर लेते थे, पार कर लेते थे, लेकिन सीनियर खिलाड़ियों को एकदम से यंगस्टर्स के हिसाब से वो मानक पूरा कर देने का प्रेशर झेलना पड़ता था और इस प्रेशर के तहत कई बार वो चोटिल भी हो जाते थे, बिना खेले ही चोटिल हो जाते थे। तो इस समस्या से निपटने के लिए बीसीसीआई ये पॉलिसी ला रही है। कुल मिलाकर के समय की मांग है कि इस तरह की पॉलिसी लाई जाए, क्योंकि क्रिकेट इतना ज्यादा हो रहा है, तीनों फॉर्मेट खेलने पड़ रहे हैं, तो अब ऐसी पॉलिसी लानी एकदम से इमरजेंसी बन गई थी और इसीलिए बीसीसीआई ये पॉलिसी ला रही है। तो कुल मिलाकर के इस पॉलिसी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? क्या इस पॉलिसी के बाद हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी अपनी चोटों से बच पाएंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।